हेलो नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। तो जिस तरीके से आप शिवलिंग को देखते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका नज़रिया सही हो शिव को देखने का, शिवलिंग को देखने का। आपने बहुत सारे ब्रॉडकास्ट देखे होंगे, सदगुरुओं को सुना होगा, लेकिन उनका नज़रिया भी आप अगर ग्रहण करते हो तो क्या लगता है आपको कि आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव होता है क्या? कहने का अर्थ है, अगर नज़रिया चेंज करने पे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर मतलब क्या है? ये तो वही हो गया कि आपने एक विचार छोड़े और दूसरे विचार को पकड़ा। तो विचारों से कब मुक्त हो गए, कहने का अर्थ। तो शिवलिंग असल में हम शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। दृष्टि, शिव को देखने की दृष्टि, तो वो सही तरीका कैसे समझें? तो पहले तो आप शिवलिंग को देखते हो, वो कोई लिंग नहीं है। लिंग उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति हार्मोनली अंदर से अनबैलेंस है, तो वो शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों की गहराई को नहीं पकड़ पाते। अब शिवलिंग को आप ध्यान से देखो तो बीच में एक स्रोत है, एक लंबा सा स्रोत है, ठीक है। तो वो एक परमाणु का स्रोत है। आज के रिएक्टर्स आप देखोगे, परमाणु रिएक्टर्स, वो भी इस तरीके से बने हुए हैं। और जब आप यूनिवर्स को देखोगे तो यूनिवर्स भी इसी तरीके से कुछ नज़र आएगा चारों तरफ एक तरीके से। हाँ, वो थोड़ा सा आकार दिया हुआ है, शिवलिंग का थोड़ा सा आकार दिया हुआ है। जहाँ पे आप जल चढ़ाओगे तो जल रिस के थोड़ा सा आगे की तरफ गिरेगा, कहने का अर्थ। लेकिन ध्यान से आप देखो तो एक पूरा यूनिवर्स का आकार नज़र आएगा, जिसमें एक बीच में स्रोत है जो शिव का प्रतीक है, डार्क फोर्स का प्रतीक है, और जो गोलाकार है चारों तरफ, पूरा यूनिवर्स घुमा रहा है, ऐसा समझ सकते हो। तो पहले के समय जो रावण था, राम थे, ये सब शिव की उपासना करते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे। तो ये यूनिवर्स की पूजा करते थे, चक्र की पूजा करते थे। यूनिवर्स का जो चक्र चल रहा है उसकी पूजा करते थे, उसकी आराधना करते थे। उससे क्या होगा? उससे आप अपने जीवन में, जैसे कि कहता हूँ, हम अपने जीवन में हम अपने समय से भटके हुए लोग हैं, इसलिए हम जीवन में कभी भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, सही समय पे नहीं कर पाते। और समय से कैसे जुड़ा जाता है ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, किस तरीके से आप समय के साथ जुड़ के चाहो तो भविष्य को भी देख पाते हो, अपने भविष्य को। मतलब आप अगर प्रेजेंट में रुकना सीख गए, अपने मस्तिष्क को प्रेजेंट में रुकना सीख गए, क्योंकि ये पूजा करना, आराधना करना, इसका मतलब ही यही है कि आप अपने तीनों तत्वों को प्रेजेंट में रखना सीख गए। जब हम अपने मस्तिष्क को प्रेजेंट में रखते हैं ना, तो हम अपने आसपास की चारों चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चारों दिशाओं को एनालाइज कर पाते हैं। हमारे अंदर ज्ञान घटता है जब हमारे अंदर की ये तीन तत्व सक्रिय होते हैं। तो शिवलिंग पे वो तीन तत्व, तीन लकीरें लगाई हुई है, और बीच में एक क्या बोलते हैं, तिलक लगाया हुआ है, जो तीसरी आँख का प्रतीक है। तो ये तीनों का रहस्य है कि तीन तत्वों को एकाग्र करिए तो आप प्रेजेंट में उस दृष्टि को जगा लोगे, जिस दृष्टि से आप चारों युगों को देख सकते हो। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए हैं, और किस तरीके के अनुभव है वो भी सारे बताए हुए। तो आप उस वीडियो को भी चेक करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझना है तो वो उन सारी चीज़ों से लिंक है, समझ जाइए। और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक असाधारण मनुष्य बन जाते हो। और जो आज के समय आप शिव का प्रतीक देखते हो, जैसे कि हम देखते हैं कि हाथ में त्रिशूल लिए, सर पे चंद्रमा है, तो इस तरीके के शिव है ना, बहुत थे। जो पहले के समय था ना, तो वहाँ पे जो लोग साधते थे ना, वो शिवधारी होते थे, वो जटाधारी बन जाते थे। कहने का अर्थ है कि जिन्होंने सिक्स सेंस को जगा लिया, तो वो इस तरीके का रूप धारण कर लेते। अब मैं कहूँ कि मेरे जो पूर्वज है वो शिवधारी है, तो मैं उनकी जनरेशन से आता हूँ। तो मेरे पूर्वज शिवधारी, उन्होंने शिव को साधा हुआ है, अपने मस्तिष्क को साधा हुआ है, और पहले वो घर घर जाके लोगों के मस्तिष्क की विकृति को ठीक करते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उनको जाना है, और मैंने अपने अंदर इस चीज़ को जगाया है, इस ऊर्जा को जगाया है, इसको एकाग्र किया है। और अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट किया, उन घर पे जहाँ पे मेरे पूर्वजों ने साधना की है। तो जहाँ पे आपकी ब्लड लाइन, मतलब कि आपके पूर्वजों ने, जो आपकी ब्लड लाइन चल रही है, उन लोगों ने जहाँ पे ध्यान तपस्या की है, वहाँ पे जाके आप भी बैठो तो आपकी भी जेनेटिक्स जल्दी एक तरीके से उजागर हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। और काफ़ी लोगों के 3 पीढ़ियों से ज़्यादा बड़ी फैमिली एक तरीके से खो जाती है, मतलब याद रखा नहीं जाता। अभी 2 पीढ़ी याद होगी कि दादा कौन है, लेकिन दादा के भी दादा कौन थे, उनको जानने के लिए आपको फैमिली के और डीप डाउन गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं होते। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप जानते हो तो आप अपनी जेनेटिक्स के बारे में जानते हो, खूबियों के बारे में जानते हो, कमियों के बारे में जानते हो।
जिससे क्या है कि आपकी सफलता की कुंजी है ना, वो आपको मिल जाती है। बाहरी तौर पे सफलता नहीं, अंदरूनी तौर पे सफलता। अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने की, मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, उस पे कंट्रोल पाने की सफलता। तो इससे क्या होता है, आप खुद के बारे में जानते हो, अपने जीवन के बारे में जानते हो। जब हम खुद के बारे में, खुद की यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, तो हम पूज सकते हैं, शिव को पूज सकते हैं, कृष्ण को पूज सकते हैं, चक्र को पूज सकते हैं, उस धारा को पूज सकते हैं जिस धारा से यूनिवर्स चल रहा है। तो बीच में एक ब्लैक होल है जिसे हम डार्क फोर्स कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। वही डार्क फोर्स से पूरा यूनिवर्स घूम रहा है। तो शिवलिंग पे इतना कुछ नज़र आता है सिर्फ एक शिवलिंग के अंदर। तो एक शिवलिंग को पूजना मतलब आप अपने पूर्वजों को पूज रहे हो, अपने जेनेटिक्स को पूज रहे हो, अपने जीवन को पूज रहे हो, उस प्रेजेंट को पूज रहे हो, जिस प्रेजेंट में खुद को रख के अपने 3 तत्वों को सक्रिय करके आप उस सिक्स सेंस को जगा लो। और उस सिक्स सेंस को जगाने के बाद आपके जीवन में आप कुछ भी करो, वो एक तरीके से परमात्मा से जुड़ा हुआ ही होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब दृष्टि खुल जाती है, जब दृष्टि आ जाती है, तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता है, गलत दिशा की ओर नहीं बढ़ता है। जब तक हमारे पास दृष्टि नहीं होती, हम भटके हुए होते हैं, भौतिक चीज़ों में भटके हुए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, मस्तिष्क में बहुत विचार चल रहे होते हैं, जीवन में हमेशा घाटे होते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि दृष्टि आपको खोलनी होगी, दृष्टि को समझना होगा, दृष्टा का विज्ञान आपको जानना होगा। जब तक आप दृष्टा का विज्ञान नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते, आप भले बोलो कि शिव को पूजते हैं, शिव मेरे गुरु है, क्या मतलब है? शिव इतने सारे हैं, इतने सारे शिव है। आप मूर्तियाँ भी देखोगे शिव की, तो शिव की मूर्तियाँ सेम नहीं बनाई जाती, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आप ईसा फाउंडेशन में जाओगे तो वहाँ पे शिव का प्रतिमा एक अलग तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पे आप मंदिरों में देखो वहाँ पे भी शिव का प्रतिमा एक अलग तरीके से बनाया है। तो किस शिव को पूज रहे हो, कौन सा व्यक्ति है, कौन से रूप को पूज रहे हो? तो ये रूप के चक्कर में मत पड़ो। और शिव को गुरु बनाना, तो शिव को गुरु बनाना नहीं है, यहाँ पे शिव को जानना है, समझे? आप गुरु बनाने योग्य नहीं हो। जब आप उतने योग्य हो जाओगे कि गुरु आपको मिल सके, तो आप समर्पित हो जाना। बाकी आप गुरु बनाने योग्य नहीं हो। गुरु का चुनाव करना ही एक व्यर्थता है कि आप चुनोगे गुरु को। आपकी इतनी योग्यता है कि आप गुरु को पहचानोगे। गुरु साधक को पहचानता है, कौन सा योग्य साधक है कि जो ये कर सकता है, जो अपने अंदर अपनी योग्यता को जगा सकता है। तो मेरे को जब गुरु मिले थे तो मैंने कोई चुनाव नहीं किया था, मैंने कभी चुनाव नहीं किया गुरु का। मैंने जाना, अनुभव किया, और अनुभव से मैंने जाना कि किसने मुझे साधक बनाया है, कहने का अर्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो और क्लियरिटी आई हो मस्तिष्क में। और किसी भी तरीके से आप और भी चीज़ों को जानना चाहते, जगाना चाहते, तो मैं आने वाले वक्त में और भी टेक्निक्स उजागर करूँगा, तरीके खोलूँगा, ताकि आप जान सको। लेकिन याद रखिएगा कि हर टेक्निक हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? वो किसी किसी को ही सूटेबल होगी। मैंने टेक्निक्स बताई है, यूट्यूब पे और भी इतनी सारी टेक्निक्स है, भर भर के टेक्निक्स पढ़ी है, लेकिन कौन सी टेक्निक आपके काम आएगी, कौन सी टेक्निक आपके जेनेटिक्स के उस ऊर्जा को खोल पाएगी? जेनेटिक लोग कहते हैं ना, हम जेनेटिक्स लोग, हम कुछ काबिलियत, कुछ खासियत लेके पैदा होते हैं। तो उस लोग को, उस लोग के चाबी क्या है, कौन है वो चाबी, किसको पता है कि आप किस तरीके के टेक्निक के लिए सूटेबल है, किस तरीके की साधना आपका शरीर कर सकता है, मस्तिष्क कर सकता है, और अपने आप को जगा सकता है, उस विष्णु तत्व को एकाग्र कर सकता है। तो वो आपको देखने के बाद मुझे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ तब पता चलती है जब आप सेशन बुक करते हो। सेशन बुक करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई मैं हाई चार्जेस नहीं लेता किसी भी तरह से, और बहुत सारे लोगों ने किया है। इसी की वजह से ये सारे जो टेक्निक्स हैं ना, वो उन्हीं के हैं। तो ऐसी कोई भी टेक्निक्स अपलोड नहीं करता अपने चैनल पे जो मैंने खुद अनुभव नहीं किया और दूसरों को नहीं करवाया हो। तो जो भी टेक्निक्स देखते हैं, मैंने कुछ लोगों को अनुभव करवाया है, और उसी को देखते हुए मैं वो टेक्निक्स आपको अपलोड कर देता हूँ, लोगों को बांट देता हूँ, ताकि किसी और को भी अगर ज़रूरत हो तो वो उसे ग्रहण कर ले। क्योंकि समझदार व्यक्ति चीज़ों को पहचान लेगा, सत्य को जान लेगा, अनुभव कर पाएगा, एक्सपीरियंस हो पाएगा, ग्रहण कर पाएगा, लॉजिकली उस चीज़ को परख लेगा, समझ जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी लॉट्स ऑफ पीपल बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि विपासना करने की कोशिश करते हैं, बुद्ध को जानने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को करके वो कहीं नहीं पहुंचते। शिव को गुरु बना लिया शिव को कभी मिले नहीं है, देखा नहीं है। जीवित इंसान को गुरु नहीं बना रहे, मृत इंसान को गुरु बना रहे। तो बात तो वही हो जाएगी। फिर आप जाके नमाज़ पढ़ लो और क्या, वो भी मृत लोगों को ही गुरु बनाते हैं मृत लोगों को पैगंबर मानते हैं, ये जिंदा लोगों को पैगंबर नहीं मानते। कहने का अर्थ ये है कि सत्य को जानने के लिए आपको जीवित गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यही सनातन की प्रथा है। आज के लिए बस इतना ही।